57 में कहते हैं ना, नित्यं सोदर पूर्णाय सकलानुद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो मज्जन्मांतर पुण्य पाप बलतस्य त्वं सर्वे सर्वांतरा तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्मि हम। हे पशुपति, हे विभो, हे सर्व। विभो यानी व्यापक परमात्मा, सब है ना। विभो का अर्थ व्यापक परमात्मा। सर्व यानी पापों का हरण करने वाला, दुष्शत्रुओं को संहार करने वाला। पशुपति यानी सारे जीवों का स्वामी। हे पशुपति, मैं ते, हे पशुपति, आपके द्वारा मैं रक्षणीय हूँ। आपके द्वारा मैं रक्षणीय हूँ। आप मेरी रक्षा करना, आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। कैसी? आपको मेरी रक्षा करने, मैं आपके द्वारा रक्षा करने की योग्य हूँ। रक्षणीय, रक्षणीय रक्षा करने के योग्य हूँ। अस्मि यानी मैं, हम यानी हूँ, हमें अस्मि यानी हूँ, हम यानी मैं आपके द्वारा रक्षा करने के योग्य हूँ। क्यों हूँ भाई? क्यों रक्षा करें आपकी? भक्त से प्रश्न कर दिया किसी ने। भगवान बोलना मैं रक्षा करने के योग्य हूँ, मतलब मेरी रक्षा करने के योग्य आप हैं, तो क्यों रक्षा करने के योग्य मैं हूँ? क्यों आप मेरी रक्षा कर रहे हैं? कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, है ना, जिसके द्वारा आप मेरी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया, तो उत्तर देते हैं। कहते हैं नित्यम सोदर पूर्णाय सकलान उद्देश्य वित्ताशय। नित्य, हमेशा, निरंतर व्यक्ति किस लिए भटकता है? वो बोलते हैं स्वयं के उदर को पूर्ण करने के लिए। अपने पेट रूप जो उसकी कुक्षी में है ना, कुक्षी में भूख लगती रहती है, पेट भूखा हो जाता है, तो पेट को खाने के लिए इधर उधर दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ता है। सन्यासियों को है, सन्यासियों को अपने पेट उधर को पूर्ति करने के लिए गृहस्थों घर में जाना पड़ती, टकटकी लगाना पड़ती है। किसी गृहस्थ ने बोल दिया कि महाराज आगे दूसरे घर जाना पड़ती है। 5 घर मांगते थे पहले, कोई 7 घर मांगते थे, 5-7 घर में नहीं मिले तो सारा उदासी हो जाते थे। देखा कल आज तो लगाएंगे, आज तो गई गाड़ी, है क्या नहीं। सन्यासियों का नियम था 5 घर है तो 7 घर, तो 7 घर 5 घर में नहीं मिली भिक्षा, तो वो भी सायकाल के 3 बजे 12-1 बजे जब ये देखा कि गृहस्थों के घर में धुआं उठना बंद हो गया, तब जाते थे। क्योंकि तभी काफी किसी के होंगे बचा बचाया। और यदि पहले ही चले गए तो पहले कौन जाते थे? धुआं दे करके बोलते ब्रह्मचारी जाते थे। गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते ना, वो जाते थे कि धुआं उठने लगा, हाँ चलो ताज़ा ताज़ा लेके आएंगे पहला नंबर का। और गृहस्थ भी जानते थे कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आदमी, तो पहले उनको निकाल देते थे, वो भिक्षा निकाल देते। जैसे अभी वृंदावन में है ना, वृंदावन की जो बरसाना है, तो बरसाने में राधा रानी का मंदिर है। तो राधा रानी के मंदिर का दर्शन करने के बाद वहाँ से दर्शनार्थी निकलते हैं, लौटते हैं। उसमें जो बाबा जी दर्शन करने जाते हैं, तो जब वो ऊपर से नीचे लौटते हैं दर्शन कर पार करके, तो लोग रास्ते में 10-20 जने कुछ जहाँ जहाँ जो भिक्षा देते हैं, वो अपने घर के दरवाजे पे रोटी रख करके बैठ जाते हैं। तो रोटी रख करके बैठ जाते हैं, तो वहाँ से जब उतरते हैं दर्शनार्थी, तो दर्शनार्थी गुरु बाबाओं को जो भिक्षा मांगते हैं, मधुकरी करते हैं, उन भिक्षा मांगने वाले बाबा रूप मधुकरियों को एक एक रोटी देते हैं। वो भी एक एक ही लेते हैं, क्योंकि जब आते तो एक रोटी यहाँ से ली, दूसरी रोटी वहाँ से ली, तीसरी रोटी वहाँ से ली, तो 4-5-6 जगह लिए रोटी, तो बस उनका पेट भरा जाता है। तो सुबह जाते हैं तो सुबह मांग लेते हैं। तो उनका नियम है कि इस घर वाला भिक्षा देता है, रोटी रखता है, तो उसके घर में ही जाएंगे। नहीं, हर कोई नहीं देता। तो एक बार तो मैं भी चला गया था, मैं भी एक बाबा के साथ हो गया था। मैंने कहा चलो मैं भी मांगता हूँ मधुकरी, तो मैं भी चला गया, तो मैंने भी ले लिया। किसी बाबा के यहाँ रुका था मैं, मधुकरी वो दर्शन करने गया, तो दर्शन करने का जाना गया तो मैंने भी देखा, अरे अच्छी सिस्टम है। फिर बाद में किसी दूसरे आश्रम में रुका, वहाँ पर अरे उसमें चला गया, नंदगांव में चला गया। तो नंदगांव में गया तो एक बाबा के आश्रम में रुक गया,
तो वहाँ तो भिक्षा ही मांगना पड़ती मेरे। वहाँ उसने भोजन मोजन तो यार वो खुद ही नहीं बनाता था, वो भी भिक्षा मांगने जाता था। तो फिर मैंने देख लिया कि मैं भी जाऊँगा भिक्षा, तो 4-5 दिन रुका उसके पास में, तो 4-5 दिन भिक्षा मांग के लाता था। तो कभी मैंने दूध भी मांग लेता था, कभी दही भी मांग लेता था, कभी रोटी। तो जब किसी के घर में चले जाओ तो प्राय करके जो मंदिर के आसपास रहने वाले ही भिक्षा देते हैं, वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको मालूम कि ये भिक्षा मांगते हैं, तो बना के भी रख लेते हैं। जब एक दिन पहली बार जाएंगे तो भिक्षा दे देंगे, पर दूध देखा कि हर दिन आता है तो फिर बना के भी रख लेते हैं, इंतजार भी कर रहे हैं उसको। तो वहाँ पर बरसाने भी चलती है और नंदगांव में भी भिक्षा चलती है, और वृंदा है गाँवों में तो है, गाँवों में तो कम होती है। हाँ विश्राम होती है। तो यहाँ पर है, आपको लेना है क्या, आपको भिक्षा मांगना है क्या? तो यहाँ पर कहते हैं देखिए ये बोलना, तो यहाँ पर भक्त कह रहे हैं, तो यहाँ पर सेव तो भक्त तो कुछ जानता मानता नहीं है, कोई सेवा मेवा नहीं जानता, फिर भी आपको द्वार रक्षा करने के योग्य है। यहाँ पर नित्य नित्य का अनवरत है। स्व उदरणाय, स्व उदर पोषणाय है ना, स्व का उदर, स्व की कुक्षी तस् उसके पोषण के लिए, तद आदि सारे वो जब कुक्षी का पोषण हो गया, पेट भरा गया, उसके माध्यम सारी इंद्रियां पोषण हो जाएंगी, सारे अंग पोषण हो जाएंगे पुष्टि करने के लिए। तो ऐसी पुष्टि का अपने उदर की पुष्टि के लिए, शरीर की पोषण करने के लिए जो जीव है, भक्त है, वह वित्त की आशा के द्वारा, धन की वांछा के द्वारा, वित्त की आशा मतलब धन की आंचा के लेकर के कहाँ जाता है, बोलते हैं सकलान उद्देश्य, सर्वान वित्त वालों के, सर्वान ये जितने भी वित्त वाले हैं ना, धन देने वाले, उन धन देने वालों को निमित्त बना करके उनके घरों के दरवाजे को देखता है। ऐसे कोई जो जिसने पढ़ लिख लिया ना, पढ़ लिखने वाला कहता है महाराज मेरे को नौकरी दे दो, मैं आपकी नौकरी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि खाने के लिए। महाराज जी कहते थे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो नौकरी करता क्यों करता है? खाने के लिए। चल ठीक है, खाते क्यों? तो नौकरी करने के लिए। आप पैसा क्यों कमाते हो? धन क्यों कमाते हो? खाने के लिए। चलो धन कमा लिए खाने के लिए। अब खाते क्यों? नौकरी करने के लिए। हैं? धन क्यों कमाते हो? खाने के लिए ना। धन कमाएंगे, भोजन कमाए, अन्न कमाए, खाने के लिए। तो खा लिया है। और कमाते क्यों हो? न कम धन क्यों कमाते हो? खाने के लिए। और खा लिया फिर नौकरी क्यों करते हो? कमाने के लिए, है ना। धन कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं इसलिए नौकरी करने के लिए। धन तो क्या किया हमने? कमाने के लिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए धन कमाया और धन खा लिया, ठीक है। धन खा लिया फिर नौकरी नहीं करना चाहिए? नहीं, नौकरी करने के लिए भी धन खाया जाता है। नौकरी करने के लिए अन्न खाया जाता है। खाते हैं इसलिए नौकरी कर सकते हैं, यदि खाएंगे नहीं तो नौकरी कैसे करेंगे? और नौकरी नहीं करेंगे धन कहाँ से आएगा, है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। खाते इसलिए नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करते हो? खाने के लिए, धन के लिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं नित्य मैं धन वाले व्यक्तियों के मुख की तरफ आशा लगा करके उनके घरों में जाता हूँ नौकरी मांगने के लिए, अथवा धन सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जाता है ना। और जो नौकरी वाला व्यक्ति है ना, जिसने पढ़ लिया तो गृहस्थी चलाना है उसके लिए, ऐसे गृहस्थी वाला व्यक्ति गृहस्थी चलाने के लिए बड़े बड़े सेठों के पास में नौकरी मांगने के लिए जाता है। तो जाना है वो व्यर्थ प्रयोजन, निष्प्रयोजन में घूमता रहता हूँ, ये बोलना। तो क्या करता हूँ? निष्प्रयोजन पर्यटनम, व्यर्थ में निष्प्रयोजन पर्यटन, परिता संचरणम करोमि। व्यर्थ में व्यर्थ ही घूमता रहता हूँ। क्या करता हूँ? वित्त की आशा लेकर के धनवानों के घर में नौकरी की इच्छा से व्यर्थ ही घूमता रहता हूँ। व्यर्थम पर्यटनम करोमि, व्यर्थ ही घूमता रहता हूँ। किंतु ये बोलना है भवता आपकी सेवा ना जाने बेगो, हे बेगो परमात्मा। तो ठीक है, मत सेवा तो यहाँ पर है करो संस्कार, मेरी सेवा कर लेने से तो मेरी मत सेवा करने में सप्रयोजन क्रियता करना चाहिए इति चेत। तो कहते हैं हे बेगो। तो यहाँ पर कहते हैं अब उनके घरों में व्यर्थ जाती है, उनके घरों में तो आप मैं व्यर्थ जाता हूँ। तो भगवान शिव जी कहते हैं तुमको मेरी सेवा कर लेने से मैं नौकरी दे दूंगा। तो भक्त कहता है कि वे भोलनाथ, हे बेगो परमात्मा, मैं तो सेवा तो जानता ही नहीं हूँ, कैसी आपकी सेवा करना चाहिए। मैं
नौकरी की इच्छा से जाता हूँ, लोगों को देखते रहता हूँ, ये व्यक्ति यहाँ पर काम करने जाते हैं, यहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं, तो मैं भी मजदूरी के लिए चला जाता हूँ, किंतु मेरे को मजदूरी कोई देता ही नहीं है। गरीब लोग है ना, मजदूरी करने जाते नहीं जाते, आज इसके यहाँ मजदूरी करी, कल उसके यहाँ नौकरी करी, मजदूरी करी, कल तीसरी मिल गया तो काम मिल गया तो मजदूरी करी, नहीं मिला तो फिर भटक रहे हैं। तो कहे भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम मेरी सेवा करते रहो, है ना। तो मेरी सेवा करने से तुमको कोई समस्या नहीं होगी, व्यर्थ घूमना नहीं होगा, एक जगह बंदा बनाए मिल जाएगा, थोक व्यापार थोक काम मिल जाएगा। तो मेरी सेवा करो तो मेरी सेवा से व्यर्थ घूमना नहीं होगा। मेरी सेवा करने से सप्रयोजन वाली हो जाएगी, यानी आपको उधर पूर्ति भी हो जाएगी और सारा कुछ फल की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि चेत ऐसे है तो कहते है, हे विभो, इस आपकी जो सेवा है ना, आपकी इस प्रकार सेवा करना है, वह भक्ता भगवान आपकी सेवा भजन ना जाने। मैं नहीं जानता कि आपकी सेवा किस प्रकार की जाती, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, अभी तक मंदिर ही नहीं देखा, मंदिर का मैंने मुख ही नहीं देखा, तो मैं सेवा कैसे जानूँ कि भगवान को इस प्रकार से मंदिर में झाड़ू लगाना है, कौन सा लगाना है, इतने बजे उठना है, कितना पूजन करना है, क्या करना है। पहले तो मंदिर कम होते थे, मंदिर तो राजा महाराज ज्यादा बनाते थे, सेठ भी बनाते थे, अभी तो मंदिर बहुत बने हुए है ना, बहुत बने हैं। तो बहुत बने होने के कारण तो अब तो जान लेते हैं लोग आप, किंतु फिर भी किस मंत्र के द्वारा करूँ सेवा, क्या जाप करना चाहिए, किस प्रकार भोजन बनाना चाहिए, किस प्रकार से सिद्धि करनी, भोजन की सिद्धि बना के भोग लगाना चाहिए, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, है ना। तो तरी तो किम कर्तव्यम, किस प्रकार से करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर प्रार्थते इति चेत, तो कहते तत्र हे पशुनाम पते, यहाँ पर कहते हैं हे पशुनाम पते, हे पशुओं के पते महादेव। तो कहते हैं ब्रह्मा आदि से लेकर के सारे मूल जीव तक सभी का पालन करने वाले हे पशुपते, यस्मात ही यानी यस्मात जिस हेतु से, तो मेरी रक्षा क्यों करना चाहिए, जब मैं नहीं जानता तो फिर मेरी रक्षा नहीं करना चाहिए आपको। कहते हैं मेरे मत जन्मांतर पुण्य पाप के बल था, कहते हैं मत जन्मांतर पुण्य पाप बल था, मैंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म कर दिए होंगे। कैसे कर दिए होंगे, मेरे जन्मांतरों में, दूसरे जन्मों में, अनेक जन्मों में कुछ न कुछ तो किया होगा ना, नहीं किया होगा तो बन गया होगा, अचानक भी हो जाता ना। अरे हम जा रहे हैं ऐसे, तो हमारे हमारे हाथ में क्या था, को अरे रोटी थी, किसी रोटी ले जा रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति 3-4 दिन से भूखा पड़ा था, तो उसने, कुत्ता ही भूखा पड़ा था, जंगल में था कुत्ता, है ना, भूखा पड़ा था। अब जंगल में उसने कुतिया ने अरे बच्चे दिए थे, अब कुतिया ने जंगल में बच्चे दिए, और वो बच्चों को मोह के कारण नहीं आ पा रही थी इधर उधर, वो भूखी पड़ी थी कुतिया। तो हम जा रहे थे खाना ले, कहीं घूमने जा रहे थे, खाना ले भोजन लेके जा रहे थे। अब हमने कुतिया को देखा, कुतिया को देख करके, बच्चों को देखकर करुणा जागृत हो गई, और हमने वो सारे भोजन कुतिया को दे दिया। तो उसने देने मात्र से हमको अचानक वो पुण्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि तो हो गई। तो इस प्रकार से हमने कोई अचानक बन गया होगा पुण्य, अथवा जानबूझ कर हो गया, किसी की मदद कर दिया, किसी कुछ हो गए। तो कोई जा रहा था, वजन लेके जा रहा था, है ना, सामान लाया था बाजार से, लेकिन बहुत ले आया, अब नहीं उठा पा, ले जा रहा था, रास्ते में परेशान हो रहा था, देखा कि थोड़ी मदद कर दूं, उसके घर तक पहुंचा दूं, तो घर तक पहुंचाने से थोड़ी मदद हो गई, तो उसी पुण्य मिल गया। तो अचानक जो पुण्य हो गया, अनेक जन्मों करती है, यानी जो पुण्यानी है, उनका जो पाक है, फल देने का समय आ गया, उन पुण्यों के पाक बल से फल प्रदान करने में उन्मुख हो गए, है ना, उन्मुख हो, तद उन्हीं के अधीन होकर के, उन्हीं के फलों के, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल के बल से ही हे भोलेनाथ है, हे भोलेनाथ, हे सर्व, सारे भक्तों के पापों को हरण करने वाले हे सर्व। तो आप तो कैसे सर्वांतरयामी हैं, तुम सर्वांतरा, आप तो कैसे सर्वांतरयामी हैं, सर्वांतर से आप तो तुम सर्वांतर, हे भोलेनाथ, आप तो कैसे सभी के अंदर है, सभी की घट घट की जानने वाले हैं, जानने वाले होने के कारण हे भोलेनाथ है, इस प्रकार से जानते हैं। तो इसलिए कैसे जानते हैं सभी के अंदर कैसे हैं, इस प्रकार से है। हमारा स्थूल शरीर अन्नमय कोश कहलाता है, इसके भीतर है कौन सा कोश है, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश है, प्राण चलते हैं ना, प्राण भी मोटे हैं, तो इस अन्नमय कोश, स्थूल शरीर के भीतर प्राणमय कोश है, प्राण से सूक्ष्म मन होता है, मन
और मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, और बुद्धि से सूक्ष्म में आनंद होता है, आनंदमय कोश। तो प्राणमय सबसे पहला अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश के भीतर रह रहे प्राणमय कोश है, प्राणमय के भीतर रह रहे मनोमय कोश है, मनोमय के भीतर रह रहे विज्ञानमय कोश है, उसको बुद्धिमय कोश भी कहते हैं, और विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश है। ऐसे आनंदमय कोश के भीतर आप विराजमान रहते। तो ये आत्मा हमारी 5 कोशों से ढकी हुई है, हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से आत्मा कैसी है? ढकी हुई है। ये पंचकोश स्थित आत्मा कहलाती है। देख लिया? मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये ऐसे 5 कोशों से भीतर है, सूक्ष्म होने से अंतर्यामिता है, उसी स्थित है। ऐसे है परमात्मा। तिष्ठति एव, तिष्ठति, तिष्ठति एव स्थिति, स्थिति में करोसी, तिष्ठति की एव कहते स्थिति में करोसी, वहां पर रहते हो, है ना? अंतर्यामी रूप से तिष्ठति, तिष्ठति एव, यहाँ पर अंतर्यामी रूप से स्थिति को करोसी, करोसी, इस अंतर्यामी रूप से आप विद्यमान रहते हैं वहां पर, है ना? इसलिए अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, करोसी, स्थिति रूप से रहते हैं, स्थिति रूप से करने वाले हैं। तेन इसी हेतु, इसी हेतु से आप अंदर सर्वांतर्यामी रूप से अवस्थित रहते हैं, इसी हेतु से सभी को घट घट की जानने वाले हैं, इसी हेतु से हे भगवान ते आपके द्वारा, हे भगवान ते यानी आपके द्वारा, तो क्या कहते हैं? हम रक्षणीयो अस्मि, मैं आपके द्वारा रक्षा करने की योग्य हूँ, रक्षा करने के योग्य भवामी, अस्मि यानी भवानी, मैं आपके द्वारा रक्षा करने के योग्य हो जाऊं, हूँ, अर्थात मेरी आप रक्षा करें। क्योंकि मैंने क्यों कर रहा रक्षा, क्योंकि मैं आपकी सेवा में सब कुछ नहीं जानता और अपनी उधर पूर्ति के लिए इधर उधर व्यर्थ भटकता रहता हूँ और आपकी सेवा नहीं जानता, इसलिए फिर नहीं जानता तो फिर कौन करेगा? निठल्ले व्यक्ति कोई नहीं खिलाता। किंतु ये बोलना मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म बन गया होगा शुभ, उसी के द्वारा, उसी बल, उसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से वो फल देने का समय आ गया उनका, उन पुण्य कर्मों का, उन पुण्य कर्मों के अधीन होकर के उन्हीं को निमित्त बना करके आप हे भोलनाथ मेरी रक्षा करना चाहिए, आप मेरे, आपको आपके द्वारा मैं रक्षा करने के योग्य हूँ, अर्थात मेरी रक्षा आप करते रहना चाहिए, करते रहना, है ना? करिए आप रक्षा बचाने के योग्य। इस प्रकार से बाद में कहते हैं ना, तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्चान्य शंकरा मद भक्ति भावना पूता यान्ति मत परमम पदम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो जाते हैं, इनसे भी अन्य जो भी शंकर वर्ण के हैं वे यदि मेरी भक्ति मद भक्ति भावना से पवित्र हो जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरी भक्ति करने से वो पूतन पवित्र हो जाते हैं, वो पवित्र होकर के मेरे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मिलेक्षोपी व यदि भवेद भव भक्ति समन्विता न तत् समश्चतुर्वेदी न अग्निष्टोमादि यज्ञ करते। यदि मिलेक्ष है ना, और मेरी भक्ति से युक्त है, मिलेक्ष है यदि मेरी भक्ति से युक्त है वह भी, तो वह तत्समस्त चतुर्वेदी उसके समान 4 वेद वाला भी नहीं हो पाता, 4 वेद को स्वाध्याय करने वाला भी उसके समान नहीं होगा। यदि भक्ति से समन्वित है तो, भक्ति समन्वित नहीं है तो नहीं, हाँ, तो न अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने वाला भी उसके समान नहीं हो पाता, है ना? आदि मेरी भक्ति से युक्त है। यस्तु पूजते लिंगम देवादि माम जगतपति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो व मत परायण तस्य प्रीति प्रदास्यामि सुवाल लोकान अनुत्तमान। यह जो कोई भी पुरुष मेरे मुझ देवादि को, मुझ जगतपति के लिंग को, शिवलिंग की पूजा करता है, जो कोई भी स्त्री पुरुष है मुझ जगतपति के शिवलिंग की पूजा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और मेरे अधीन रहता है, सब है, तस् उसकी प्रीता दास, मैं उसके लिए परम प्रिय शुभ लोगों को उत्तम से उत्तम, जिससे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे उत्तम शुभ लोगों को प्रसन्न होकर के मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको उत्तम से उत्तम लोगों को प्रदान करता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें स्त्री आ गई, ब्राह्मण की पत्नी, क्षत्रिय की पत्नी, वैश्य की पत्नी, शूद्र की पत्नी। जो कोई भी मेरी शिवलिंग की पूजा करता है
तो क्या करता है, उसको मैं उत्तम से उत्तम लोक दे देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं अगले पृष्ठ पे, शूद्र कर्माणि यो नित्यम सुयानि कुरुते प्रिय तस्या हम अर्चाम गृहणामि चंद्र खंड विभूषिते। जो शूद्र कर्म में भी रहता है ना, स्वयानी कर्माणी, स्वयं कर्मों करता नित्य, जो शूद्र अपने कर्मों करता है तो उसके भी, है ना, शूद्र कर्माणी नित्यम स्वयानी करुते, स्वयं कर्म को जो नित्य करता है, हे प्रिय, हे माता, प्रिय मतलब पत्नी होंगी, हे प्रिय, जो शूद्र अपने कर्मों करता है, वो कर अपने कर्मों करके वो शिव जी की पूजा आदि करता है, तो उसके तत्व उसकी हम में अर्चा को ग्रहण करता हूँ। वो चंद्र खंड विभूषित, चंद्र खंड को मस्तक में धारण करने वाली हे प्रिय, यदि कोई शूद्र भी अपने 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 कर्म को करता है, अपनी अपने कर्म को भी यदि करता है, उसकी भी पूजा को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कर्म कर्म ही पूजा ना, तो कर्म ही पूजा है, तो कर्म के माध्यम से ही भगवान बोलना, तो उसको अरे अच्छे पूजा स्वीकार, कर्म करते करते भगवान स्मरण करता है, तो फिर भगवान बोलना उसकी पूजा स्वीकार करके उसको उत्तम फल की प्रदान कर देते हैं। अब कहते हैं बिल्व वृक्षे तद फले व यो माम पूजयते नरः पराम श्रियम अभिप्राप्य मम लोके महीयते। बोलते बिल्व वृक्ष अथवा उसके फल में, फल के द्वारा, बिल्व वृक्ष की अथवा उसके फल फल के द्वारा, माम पूजयते नरः, है ना, बिल्व वृक्ष की भी, बिल्व पत्र के द्वारा अथवा उसके फल के द्वारा, जो कोई भी पुरुष, स्त्री पुरुष नर है ना, स्त्री पुरुष, माँ मुझको पूजते, वह पराम श्रियम अभिप्राप्त, परा श्रिय को प्राप्त करके मम लोके महीयते, मेरे लोक में पूजित होता है, यानी ऐश्वर्य फल का उपभोग करता है, जो कोई भी बिलपत्र के द्वारा और फल के द्वारा मेरी पूजा करता है ना, ऐसा व्यक्ति स्त्री पुरुष पराश्री परा विद्या को प्राप्त करके, श्री विद्या ऐश्वर्य धन संपत्ति आदि प्राप्त कर, सिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक में जो शिवलोक है उस शिवलोक में पूजित होता है। न चैवा पूज्य भुंजीता शिवलिंगे महेश्वरम सूते के मृत के चैवा न त्याज्यम शिव पूजनम। कहते हैं जो पूजा के बिना, शिवलिंग की पूजा के बिना भोजन नहीं करता, शिव जी की पूजा के बिना जो भोजन नहीं करता, अतः जब तक पूजा नहीं करता तब तक वो नहीं करता, जब तक पूजा नहीं करता तब तक, अरे जब तक पूजा नहीं करेगा तब तक, हाँ, जब तक पूजा नहीं करेगा तब तक भोजन नहीं करता, अतः पूजा किए बिना भोजन नहीं करता, है ना। अपूज्य भुंजीता ना, जो बिना पूजा के भोजन नहीं करता, शिवलिंग जो महेश्वर का शिवलिंग है, वो ऐसे शिवलिंग की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता, जब तक पूजा नहीं करेगा तो भोजन ही नहीं कर सकता है, चाहे 10 दिन हो जाए 20 दिन हो जाए, यदि पूजा नहीं किया तो भोजन भी नहीं करेगा, भूखा ही रहेगा। अरे तो कई उपाधि हैं, तो यहाँ पर घर में 2 प्रकार के हैं, देखिए, अरे बतलाते हैं, देखिए, जो जो बिना पूजा किए, शिवलिंग की बिना पूजा किए जो भोजन नहीं करता, कहते सूतक में पूजा नहीं करते बहुत से लोग, तो सूतक हो चाहे मृतक में भी सूतक लगते हैं, बच्चा पैदा होने में भी सूतक लग जाता है, कहते मृतक के सूत के वा न त्याज्य शिव पूजनम, मृतक अवस्था में भी और सूतक अवस्था में भी शिवलिंग की पूजा नहीं त्यागना चाहिए। यहाँ तो देख भी निर्णय सिंधु का पृष्ठ है, बोलते कहा पूजा को त्यागना नहीं चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए, तो कैसे बोलते, यदि मंदिर में नहीं जाते तो इसको शिवलिंग बनाया, है ना, क्या बनाया, इसको शिवलिंग बनाया, मंदिर में आपको निश्चित सूतक लगे, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किंतु भगवान के जो घर के मंदिर, घर के भगवान है, वो कहाँ ले जाओगे उनको, किसी दूसरे घर में ले जाओ तो पूजा करना चाहिए। यहाँ पर ये भी है, सूतक लगने पर अथवा मृतक हो जाने पर भी शिव जी की पूजा नहीं त्यागना चाहिए। अथवा ये इसने चलो उदा वो हो गया, बहुत ग्लानि हो गया कि मेरे को सूतक मंदिर में नहीं जाऊंगा, तो क्या करे, इसी की शिवलिंग की कल्पना करे, ये लिंग हो गए, ये जलेरी हो गई नीचे की मूर्ति, अब लिंग इसकी शिवलिंग बना करके फिर जल के द्वारा, फिर अन्य सामग्री के द्वारा पूजा कर ले, स्नान करके तुरंत ही पूजा कर ले, इसमें स्नान करके क्या करके, ऐसे स्नान किया, अब स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दिया,
अर्घ देते समय ही वहीं पर बैठ करके अथवा यहीं पर अच्छी जगह बैठ करके इसी की शिवलिंग करिए, बाएं हाथ का शिवलिंग बना लिया, बाएं हाथ के अंगूठे को फिर जल डाल दिया इस पर, तो पूजा हो गई। पूजा हो गई तो फिर कोई समस्या। भगवान राम जी भी कहते हैं, भगवान राम जी का वचन है, राम जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा के बिना जल भी नहीं पी सकता। जब राम जी ने वहां पर आक्रमण किया ना अयोध्या में, अब अरे अरे लंका में, तो लंका पार होने से पहले समुद्र के से अटक गए थे बीच में, रास्ता नहीं मिला था। तो जब भगवान राम जी अरे जल पीने जा रहे थे, तो जल पीते समय कहने लगा, अरे मैंने शिव जी की पूजा ही नहीं करी, और शिव जी की पूजा किए बिना मैं जल कैसे पीऊँगा। तो ऐसे ही बोल रहे थे, शिव जी की पूजा किए बिना मैं जल नहीं पी सकता। तो ऐसे बोलने के पश्चात फिर थोड़ी प्रमाद से जल तो पी लिया, किंतु फिर पुनः शिवलिंग लाए, मंगवाया, शिवलिंग अच्छी प्रकार शिवलिंग मंगवाया, मंगवा करके फिर शिव जी की स्थापना करी, फिर पूजा करी। पूजा करने के पश्चात फिर फल आदि भोजन किए, किंतु जल पी लिया, भोजन बाद में किया जब शिव जी की स्थापना कर दी, पूजन करिए। जल तो यहाँ पर कहते हैं मैं तो भोजन के विशेष है, भोजन के मैं भगवान की पूजा किए बिना भोजन नहीं कर सकता। जैसे सूर्य की उपासना करते हैं ना, सूर्य के उपासना करने वाले पहले बहुत अभी भी हैं, पहले नियम पूर्वक उपासना करते थे सूर्य को। तो सूर्य की उपासना कैसे करते थे कि मैं कोई बहुत से लोगों को विषय वर्णन आता है कि मैं सूर्य का जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो ठीक है, नहीं करेंगे तो गर्मी के समय तो प्रतिदिन सूर्य के दर्शन हो जाते, लेकिन जब बरसात और ठंडी के समय आता था ना उत्तर प्रदेश में, तो इधर तो क्या हो जाता था, सूर्य कभी एक महीना ही भी नहीं दिखता था। यदि सायकाल देख लिया तो फिर भोजन कर लेते थे। तो सुबह से लेकर शाम तक कभी कभी नहीं दिखता था, कभी कभी 2 दिन में ही नहीं दिखता था, कभी कभी 8 दिन भी हो जाते थे। सूर्य भगवान दिखते नहीं है तो कोहरा के कारण हैं 15 दिन, उस दिन 15 दिन तक नहीं देखने के कारण वो 15 दिन तक भूखे ही रहते थे। तो फिर ऐसी तपस्या से शीघ्र ही देवता प्रसन्न हो जाते है ना। इसी प्रकार शिव, जब तक मैं शिव जी की पूजा नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसा इस प्रकार से शिव जी की आराधना करी भगवान भोलेनाथ ने।